नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिगड़े बोल क्या हार की बौखलाहट है, ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए पहले तेजस्वी यादव के उस बयान को सुनना होगा जो कल उन्होंने सदन में दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने न केवल अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया बल्कि सीएम नीतीश कुमार पर कई व्यक्तिगत हमले तक किए। पहले आप खुद बयानों को सुनिए। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा लालू जी के बारे में, हमारे पिता के बारे में। आप कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि लड़की पर भरोसा नहीं था तो लड़कों की चाहत के लिए लड़की पैदा करते रहे। शायद आपको मुख्यमंत्री जी ये जानकारी नहीं होगा, 2 लड़कों के बाद ही मेरी एक नेता प्रतिपक्ष आप आसन की ओर देख के बोले, आसन की ओर। एक मिनट, आसन की ओर, नेता प्रतिपक्ष आसन की ओर देख के बोले। हमारी एक छोटी बहन है, आप शांति बनाए रखें। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं, और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे। लेकिन एक बात हम इतना जरूर कह सकते हैं, हमने चुनाव में किसी पे निजी हमला नहीं किया। मुद्दे की बात की, मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया, क्या बेटे का डर था? तेजस्वी के लगातार निजी हमलों के बाद सीएम नीतीश कुमार को भी गुस्सा आया और सदन में उन्होंने तेजस्वी को करारा जवाब दे दिया। यकीनन नीतीश कुमार को आपने इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा होगा। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, किया जा सकता है। ऐसी बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये झूठ बोल रहा है। 69 साल के नीतीश कुमार का इतना गुस्सा शायद ही किसी ने देखा होगा, लेकिन तेजस्वी ने ऐसी बात ही कह दी थी कि नीतीश आग बबूला हो उठे। सदन के पटल से ही नीतीश कुमार ने लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी दोनों को ही अपनी ताकत का एहसास करा दिया। हाई कमान पोस्ट का भेजा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? नीतीश कुमार ने तेजस्वी को जवाब देते हुए सदन को बताया कि क्यों उन्होंने 3 साल पहले यानी साल 2017 में महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। नीतीश कुमार ने तेजस्वी से सवाल भी पूछे कि 2017 में तेजस्वी ने सामने आकर खुद पर लगे आरोपों की सफाई क्यों नहीं दी थी। हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था? क्यों नहीं 17 में एक्सप्लेन किया था? आज चार्जशीटेड है। नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तब सदन का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सत्ता पक्ष के तमाम विधायक अपनी सीट पर खड़े हो गए थे और तेजस्वी के उस बयान पर निंदा जता रहे थे जिस लहजे में तेजस्वी ने सवाल उठाए थे। नीतीश कुमार ने उसी लहजे में 31 साल के तेजस्वी को जवाब भी दे दिया। आप शांति से सुने, अभिवक्तव्य की मांग आपने कर रहे थे। अरे क्या बोल रहा है? हम तुमको जानते हैं। दरअसल नीतीश कुमार तेजस्वी के उस बयान पर भड़क गए जब उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ एक पुराने मामले को कोर्ट का हवाला देते हुए कोट किया। ये मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट है। बिहार विधानमंडल के 5 दिनों का आखिरी दिन बेहद हंगामेदार रहा, लेकिन सदन के पटल से बातें निकली हैं तो वो दूर तलक जरूर जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
विधानमंडल सत्र के आखिरी दिन आरजेडी नेताओं की तरफ से की गई विवादित टिप्पणी से सदन की मर्यादा तार-तार हो गई। तेजस्वी की विवादित टिप्पणी की एनडीए नेताओं ने निंदा की तो महागठबंधन के नेता तेजस्वी के पक्ष में खड़े नजर आए। हालांकि बाद में विवादित बोलों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। डरे हुए लोग हैं, बेईमान है, चोर है, सब बेईमान है, सुन नहीं सकते, पोल फूट रहा है तो सुन लीजिए, ये ओछी भाषा है 29 साल के उस नेता की जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है, लेकिन सदन में मौजूद सत्ता पक्ष के विधायकों को चोर बेईमान कहता है। डरे हुए लोग हैं, बेईमान है, चोर है, सब बेईमान है, सुन नहीं सकते, पोल फूट रहा है तो सुना आपने, यही है लालू के छोटे लाल यानी तेजस्वी यादव के संस्कार जो सत्र के 5वें दिन सामने आ गए। राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी को विपक्ष का पक्ष रखना था, लेकिन तेजस्वी निजी एजेंडों पर आ गए। तेजस्वी ने पहले विधानसभा चुनाव में हार का गुस्सा जाहिर किया। जो जनता ने जनादेश दिया और चुनाव आयोग ने जो अपना नतीजा सुनाया था, जिसमें बड़ी संख्या में जो बैलेट पेपर्स जो होते हैं उसको रद्द की गई। और फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पर निजी और विवादित टिप्पणी करने लगे। कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं, और है कि नहीं ये तो वही बताएंगे। हमने चुनाव में किसी पे निजी हमला नहीं किया, मुद्दे की बात की। मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया। तेजस्वी के विवादित बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव को सदन के अंदर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। सदन के अंदर उनका बचकाना हरकत है, यह दुर्भाग्यपूर्ण उन्हें सदन को गंभीरता से लेना चाहिए था। अखबार के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, एग्जिट पोल के जरिए, टेलीविजन के जरिए जो प्रकाशित हुए कि ताजपोशी होने वाली है और आनंद फानन में ताजपोशी का ख्वाब देखने लगे, यही बेचैनी का कारण है। और कुछ भी उस सदन में बोल सकते हैं। एनडीए नेताओं ने नसीहत दी, लेकिन आरजेडी के लोगों को अच्छी नसीहत कहां भाती है। तेजस्वी ने सदन के अंदर विवादित बयान दिया तो सदन के बाहर आरजेडी के विधायक सुबोध राय ने कह दिया कि आगे भी ऐसी टिप्पणी होती रहेगी। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी और होने वाला और व्यक्तिगत टिप्पणी होने के लिए बाकी है सदन में। विवादित बयान चाहे सत्ता पक्ष के नेता दें या विपक्ष के, लोकतंत्र के लिए शुभ शकुन नहीं माना जा सकता, वो भी तब जब मुख्यमंत्री का सपना देखने वाला कोई नेता ऐसी बात कर दे। समझा जा सकता है कि राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं। तो खबर को समझने वाली बात यह है कि आरजेडी को इस बार लग रहा था कि चुनाव में जीत उसे हासिल होगी। तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से सीएम बन ही जाएंगे। चुनाव में हार के बाद ऐसा संभव नहीं हो पाया। नतीजों के बाद पहले सरकार और फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाने लगे। अब नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, और वो भी सदन के गर्मामयी उस जगह पर जहां पर हर माननीय को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आपको जनता देखती है। तेजस्वी यादव के बिगड़े बोल पर सियासत लगातार जारी है। एनडीए के नेताओं ने इसे राजनीति का गिरता अस्तर कहा, वहीं महागठबंधन के नेता बचाव की मुद्रा में आ गए। जिस घटिया शब्द का प्रयोग तेजस्वी यादव जी ने किया, वो कह भी नहीं सकते आपके चैनल पर, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी भूल। मैं पीड़ा में बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, और भविष्य में चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबको अपने मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, संसदीय भाषा का उपयोग करना चाहिए, और राजनीति में अपने स्तर को गिराना नहीं चाहिए। अब यह क्या पॉलिटिकल एक दूसरे का जो निजी हमला नहीं, निजी हमला तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है किसी पक्ष से भी। मैं इसको कंडेम करता हूँ, 100% कंडेम करता हूँ। ऐसी टिप्पणी से
सार्वजनिक जीवन की जो शुचिता है वह प्रभावित होता है, तो आप व्यक्तिगत जीवन के लिए तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर राजनीति का एजेंडा तय करते हैं, लेकिन बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस, उनके सार्वजनिक जीवन, उनके जी शुचिता की राजनीति रही है, इसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार ने जिस ढंग से मैंने असेंबली में कल व्यवहार किया वो ज्यादा सदमे की बात है, इसलिए कि नीतीश कुमार मैंने भाषा के मामले में, मैंने अनुशासन के साथ बोलने के मामले में, संयम के मामले में वो जाने जाते हैं, और हमने आज तक मैंने लंबा साथ रहा है हम लोगों का, हमने कभी इस तरह से उनको बोलते हुए नहीं सुना है। अब जिस तरह से वो आरोप लगा रहे थे तेजस्वी पर, यह आरोप तो उन पर लगता है। ये अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूं मुद्दों पर बात होनी चाहिए और सदन चर्चा और विमर्श के लिए होता है, जहां हम जनहित से जुड़े सवाल उठाते हैं। लेकिन जब सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं पर निजी हमला करेगा, विषय से हटकर बातें होंगी। बात तो होनी थी राज्यपाल जी के अभिभाषण पे, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह सत्ता पक्ष के लोग लालू जी के परिवार को टारगेट कर रहे थे, जिसका कहीं उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं था। तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और बड़ी खबर समस्तीपुर एसिड अटैक से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें फैसला सामने आ चुका है। दोनों दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना अर्थदंड के तौर पर इनके ऊपर लगाया गया है। घटना के 2 साल 10 दिन के बाद ये महत्वपूर्ण फैसला आज सामने आया, जिसमें विनोद महतो और दर्शन महतो को सजा सुनाई गई है, जिसमें 10 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 18 नवंबर 2018 की तारीख जब इस घटना को अंजाम दिया गया, छेड़खानी का विरोध करने पर एसिड अटैक किया गया और 8 लोग इस दौरान झुलस गए थे, जिसे लेकर पीड़ित पक्ष के साथ तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि दोषियों को कब सजा मिलती है। और आज ये महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें दोनों दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक बार फिर कुलपति पद को लेकर सुर्खियों में है। विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में वित्तीय गड़बड़ी और गलत एलपीसी के आरोपी रहे संजय कुमार चौधरी को कुलपति बनाया गया है, जिसे लेकर विश्वविद्यालय की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गड़बड़ियों का इतिहास कोई नया नहीं है। कभी वित्तीय गड़बड़ी तो कभी फर्जी सर्टिफिकेट का मामला। इस बार चर्चा नए वीसी को लेकर है। राजभवन की ओर से टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी को कुलपति का प्रभार दिया गया है, जबकि डॉक्टर संजय पर सुल्तानगंज मुरारका कॉलेज और भागलपुर टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य रहते वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। बाद में जांच में 13 में से 4 आरोप सही पाए गए। रिपोर्ट को राजभवन भेजा गया। सवाल यहाँ ये उठता है कि महामहिम कुलाधिपति सचिवालय से कल इन्हें प्रभारी कुलपति के रूप में जो प्रभार दिया गया है, कोई आरोपित व्यक्ति, कोई आरोपित शिक्षक कुलपति हो नहीं सकते। या तो उन्हें पहले आरोप से मुक्त करना था, वो प्रोफेसर नहीं थे, प्रोफेसर पदनामित थे, राजभवन ने ही रिजेक्ट कर दिया, तो उन्हें प्रोफेसर पहले बहाल करना चाहिए था। इधर जानकार राजभवन की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना मानते हैं। प्रावधान के तहत विश्वविद्यालय के सीनियर डीन ने मेल के माध्यम से राजभवन के पास आपत्ति दर्ज कराई है, जबकि संजय कुमार चौधरी मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हर हाल में आपको जो सीनियर मोस्ट डीन होगा उसको ही प्रभार देना होगा, यह फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। तो कानून का जो राज्य है, संविधान का जो राज्य है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए था। जो बड़ा धड़ा है वह मानता है कि ये प्रोफेसर नहीं है और वो रीडर हैं, लेकिन एक धड़ा है जो मानता है या स्वयं कहते हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ। तो सर कुलपति के लिए तो प्रोफेसर होना तो अनिवार्य है। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, प्रेस रिलीज
जाएगा, आपको बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक है ना, हम पीआरओ को बुलाते हैं, वही बात करें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के वीसी का प्रभार राजभवन के द्वारा टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य को दिया गया है, जबकि टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य सुनील कुमार चौधरी पर जो है विश्वविद्यालय के द्वारा एक जांच कमेटी वित्तीय अनियमितता को लेकर बनाई गई थी और उस वित्तीय अनियमितता में विश्वविद्यालय की ओर से बनाई गई जांच कमेटी में वे दोषी पाए गए थे। राजभवन के द्वारा वीसी के प्रभार दिए जाने पर अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। सकारात्मक विघटन की शक्ति एक अद्वितीय बल है। कभी कभी नियति को बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। सेवानिवृत्त कर्नल एसजी दलवी एक ऐसी ताकत है जिसने पूरे भारत के सैकड़ों गांवों के जल मानचित्रों को बदल दिया है। Niti Aayog is predicting that few crore Indians do not get safe drinking water every year. But we are neglecting the water which is available, freely available on our rooftop. You know, rainwater is not constant everywhere. In this Kamkheda, we get 600 millimeters of annual average rainfall. I am coming from Pune. Pune receives 750 millimeters of rainfall. Whereas I further go up, Bombay gets 2500 millimeters of rainfall. What does it mean? It means on 1,000 square feet of this rooftop in this particular town, Kamkheda, they receive 60,000 liters of water every year. Similarly, in Bombay, on the same rooftop of 1,000 square feet, they are getting 250,000 liters of water. अभी इतना पानी है कि मेरे सब स्टूडेंट को वो पानी और ये जो पौधे लगाए हैं स्कूल के परिसर में, वो पौधे को भी वो काम आता है। ये कर्नल साहब पुणे से कामखेड़ा आए, ना उनकी हमारी पहचान थी, ना उन्होंने मेरा गांव कामखेड़ा देखा था, ना कुछ। लेकिन वो जो आए, जैसा उन्हें जलदूत कहा जाता है, वैसे ही वो सचमुच हमारे गांव के लिए जलदूत ही ठहराए गए।